माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इसे कार्तिक मास के आखिरी दिन मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दीपदान, गंगा स्नान, व्रत, पूजा अर्चना और दान का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान पूर्ण करता है उसे हजारों और करोड़ों गुना पूजा पाठ से जो फल प्राप्त नहीं होता, जो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो जाता है। अगर वह गौ माता को छोटी सी एक चीज खिला देता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक चीज जो भी व्यक्ति दान कर देता है, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है तो वह चुटकियों में दूर हो जाती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, यदि आप माता रानी को मानते हैं, मां लक्ष्मी को मानते हैं या किसी भी आप देवी देवता को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखे जय मां लक्ष्मी या फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि कार्तिक माह में पढ़ने जा रही कार्तिक पूर्णिमा का आपको फल प्राप्त हो, आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो सके। माताएं बहनों, आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको इतनी खास और चमत्कारी जानकारी प्राप्त हो सकती थी। भक्तों, इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक और घातक होता है। इसलिए आधा अधूरा वीडियो कभी भी नहीं देखना चाहिए। आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताइए कि वह कौन सा एक उपाय कर लेने मात्र से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसकी भाग्य में नई नई सफलताएं देखने को मिलती है। माताएं बहनों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा का दिन 2024 में पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त 15 नवंबर 2024 को प्रातः 6:19 से शुरू होकर 16 नवंबर 2024 को रात्रि 2:58 तक रहेगा। माता वैष्णो, आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव के भक्तों के लिए भी यह दिन खास होता है, क्योंकि इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। स्नान दान का महत्व। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग इस दिन गंगा के तट पर एकत्रित होते हैं और स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। दान का महत्व भी इस दिन विशेष माना जाता है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को अनाज, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान, जो इस दिन का एक प्रमुख कार्य है, अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसे करते समय लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। हिंदू धर्म में का विशेष महत्व दान उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। किसी भी त्योहार या शुभ समय पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से पूरे मन के साथ श्रद्धा पूर्वक दान करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कौन सी बस चीज है जो हमें जरूरी दान कर देना चाहिए। अब तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। आपको आपकी राशि से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए आप अपनी राशि जरूर ही डाल दें। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दान जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत ही पवित्र और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन लौटी हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास चीज दान कर देता है। तो माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा 16 नवंबर 2024 मंगलवार को है।
मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदियों, कुंडों में स्नान करके भगवान श्री हरि का जप, तप, ध्यान, दान, पूजन आदि किया जाता है। वस्त्र का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को भी शुभ माना गया है। इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। जितना संभव हो सके आज के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। गुड़ का दान कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमाओं में से सबसे खास है। इस बार पूर्णिमा पर होने के कारण इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। चलिए हम आपको बता देते हैं कौन सी चीजों का आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए भक्तों को। इनमें से आप कोई भी एक चीज दान जरूर करें। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजें बेहद प्रिय हैं। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान न करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। अन्नदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान महादान के बराबर होता है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। बता दें, अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। अन्न का दान करने से जीवन में सम्मान मिलेगा और घर में कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होगा। तिल का दान। कार्तिक पूर्णिमा का पर तिल का दान भी करना चाहिए क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि दोष से भी राहत मिलती है। अनाज अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। इसके साथ ही कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में गुद्दद, मूंगफली, मसूर दाल, लाल मिर्च आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष दूर होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा के बाद चावल, दूध, चीनी, आटा और मैदा का दान करें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जी और फल का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफेद वस्त्र का दान करें। इन चीजों के दान से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो सेब का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में शनि मजबूत करना चाहते हैं या शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में झाधू, काले तिल, उड़द की दाल, चमड़े के चप्पल और जूते आदि चीजों का दान करें। कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीले रंग के कपड़े, हल्दी, बेसन, पका केला और पपीता आदि चीजों का दान करें। साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं गौ माता से जुड़ा हुआ विकास और अचूक उपाय, यानी कि गौ माता को वह कौन सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात किस प्रकार से अमीर बन जाता है, उसके भाग्य के तारे चमक जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को ऐसी कौन सी छोटी सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात करोड़पति बन जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
चलिए जान लेते हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे धन धान्य के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी रुपयों पैसों पर। राजमाता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। आपको बता दें कि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि आप एक छोटी सी चीज नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं दोस्तों, इस बार का कार्तिक पूर्णिमा है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। ये मान लें। आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, कौन से उपाय है जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति मालामाल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से माला माल हो जाएं और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना शुरू से अंत तक। बीच बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बचकर रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है
तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को। अब ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वो नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो। वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत सी आसुरी शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने आप और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं, वो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस YouTube चैनल पर आपको शास्त्रों पर आधारित और प्रामाणिक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती हैं, वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितरों का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देनी चाहिए।
हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो ले सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि आपको वह हासिल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख। भक्ति वृष आपकी राशि के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र, चांदी के आभूषण, घी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि दान करनी चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है मिथुन। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए आपकी राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इससे लाभ होगा सिंह। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद सिंह राशि वाले लोग लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा, केसर, तांबा, घी आदि का दान कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं कन्या। मिथुन की तरह आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आप भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि दान देकर लाभ ले सकते हैं। तुला वृष के समान ही आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आप कार्तिक पूर्णिमा को मोती, घी, इत्र, सफेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इनका शुभ रंग लाल है। आपको कार्तिक पूर्णिमा पर कस्तूरी, केसर, लाल कपड़ा, तांबा, भूमि आदि का दान करना चाहिए। धनु देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। आप कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को भी ये वस्तुएं दान करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। मकर और कुंभ इन दोनों ही राशियों के स्वामी ग्रह शनि हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद काला तिल, कंबल, काला या नीला वस्त्र, गर्म कपड़े, लोहा, स्टील के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करके शाम को उनके सामने शुद्ध देशी घी का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल डालने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से घर भर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इस उपाय को करने पर कुंडली से जुड़ा चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र एयुएम सो सोमाय नमः का जप करना न भूलें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य देते हैं तो उनके दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि किसी एक का पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर न करें। ये कार्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी न तो अपने घर को गंदा करना चाहिए और न ही इस दिन पहने हुए गंदे कपड़े पहनना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े कष्ट न बढ़ें तो आपको इस दिन किसी की भी साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के वरिष्ठ सदस्य का भूलकर भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि उन्हें तमाम तरह से खुश करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए योग, ध्यान आदि करना चाहिए।
और भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और भक्त महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देखा भक्तों, इसलिए अभी तक आपने ही वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दीपदान यदि किसी व्यक्ति के विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, जैसे शादी तय हो जाने के बाद मुहूर्त ना मिलना या किसी कारणवश सगाई टूट जाना, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के आसपास के किसी तालाब या नदी में जाकर दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपकी शादी के योग बनेंगे। तुलसी पूजन हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में सभी देवी देवता विराजते हैं, इसलिए तुलसी के पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और शादी के योग बनने लगते हैं। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो इसके पूजन से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगा जल से करें स्नान। मान्यताओं के अनुसार यदि आपके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालें। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती है। हल्दी का तिलक। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ानी चाहिए और इस हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, साथ ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। इसके अलावा इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक भी बनाएं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना करें। ये गलतियां नहीं तो आपको भुगतना पड़ सकता है, खूब आपको लगता है। और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में कभी नहीं रहती जिस घर में पूर्णिमा के दिन यह गलत कार्य होते हैं। आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ खास नियमों का पालन करने से इस दिन का बहुत लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें करने से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी के बर्तन या दूध का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इस दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन जितना हो सके नमक के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की लड़ाई, झगड़ा या क्लेश नहीं करना चाहिए। इस दिन दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, अगर आपने अभी तक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया तो जरूर कर लीजिए। इस दिन अपने घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसा अंडा, प्याज, लहसुन, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी असहाय, गरीब और घर में किसी व्यक्ति को अपशब्द न बोले और न ही किसी का अपमान करें। इतना ही नहीं, इस दिन घर या बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।